छत्तीसगढ़। अच्छा, ये उर्दू प्राथमिक विद्यालय है, कितना दिन से जर्जर है जो बताइए? ये कम से कम भी 10 साल से सही है। 10 साल से जर्जर है। जब भी कोई नेता उठता है तो आता है तो बोलता है कि हम बनवा देंगे और उसके बाद फिर कोई बनवाता नहीं है। और ये हमारे मंत्री साहब विधायक जी जो है सुरेंद्र यादव, हाँ। उसी का देन है ये। अच्छा, सुरेंद्र यादव का देन है कि इस प्रकार का? हाँ। इसके लिए अगर कोई दूसरा रहता है इधर का मंत्री विधायक हाँ। तो इसको बनवाता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उनके पास कितना बार आप लोग कंप्लेन किए थे? कम से कम भी तो हाँ 100 100 मरतबा बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के पास कंप्लेन किए? हाँ किया होगा, उसके उनके बावजूद पास भी? भी किया होगा कम से कम 10 बार। उसके बावजूद भी यही हाल है। और सुरेंद्र प्रसाद यादव भी इधर से आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि साल में 2 बार 3 बार आना जाना नहीं होता उनका। तो वो तो देखते हैं कि कटहरी गांव है, क्योंकि सुरेंद्र यादव को यहाँ से बहुत हम लोग किए, हम लोग का बाप दादा किया, आज तक करते आ रहे थे, तो उनको तो जानकारी तो प्राप्त होना ही चाहिए। क्या नाम है भाई आपका? हमारा मोहम्मद अरमान। कितना दिन से विद्यालय खराब है आपका? कम से कम 10 साल से। 10 साल से। होगा वो बोल दिया है कि ये मेरा दूसरा आंख चल रहा है, तीसरा आंख खोलेगा तो सब भस्म हो जाएगा। तो हम लोग भी देख लेते हैं, कौन भस्म होता है कौन नहीं होता। हम लोग तो रॉकी यादव को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा फुल सपोर्ट। ये देखिए छत भी गिरता है और अभी जो है विधानसभा का चुनाव है और नेता गली गली जाकर के अपना पोस्टर बैनर चिपका रहे हैं। कभी इस विद्यालय के लिए बैनर नहीं चिपकाए, इस विद्यालय के बारे में नहीं सोचे, इस गांव के बच्चे के बारे में नहीं सोचे। ये देखिए छत कब किस पर गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। गांव के जनता है नाराज है। देखिए हम लोग यही सोच के रॉकी बाबू को वोट दे रहे हैं कि वो बोले हैं कि अगर हम जीतते हैं तो ये स्कूल हम बनवा देंगे। अच्छा, ये बताइए वोट पड़ने वाला है, वोट कहाँ पड़ता है आप लोग? वोट यहीं पड़ेगा। अच्छा, बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव है, रामगढ़, तरारी और इमामगंज और बेला। अभी हमारी मौजूदगी बेलागंज में है और बेलागंज में 2 दिग्गज नेता उतरे हैं मैदान में। दोनों विकास के वादा कर रहे हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और पहले से भी लगातार 34 वर्षों से राज करते आ रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी। और गांव वाई गांव वोट मांगने भी जा रहे हैं, जनसंपर्क में है। में एक विद्यालय ऐसा दिखा है, एक जनसंख्या वाला गांव है, यदि घर का बात किया जाए तो 1000 घर से ऊपर होगा। एक विद्यालय है सामने आपको दिख रहा होगा, उर्दू प्राथमिक विद्यालय कटहरी नगर प्रखंड में पड़ता है। देखिए गया का नगर प्रखंड में पड़ता है। उपचुनाव है और वोटिंग भी जानकारी मिल रही है कि वोटिंग भी इसी विद्यालय में होता है। विद्यालय का छत गिर रहा है। इस गांव का बच्चे का भविष्य जो है कैसे उज्जवल होगा। कहा जाता है कि देश का भविष्य जो है बच्चे होते हैं, लेकिन जहां बच्चे पढ़ते हैं जहां बच्चे का भविष्य बनता है वो भविष्य का केंद्र देखिए कैसा है। गांव के लोग मौजूद हैं, इन लोग से जानने का प्रयास करें। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सगीर। अच्छा, ये कितने घर का बस्ती होगा? ये करीबन 140 घर। अच्छा, ये उर्दू प्राथमिक विद्यालय है, कितना दिन से जर्जर है जो बताइए? ये कम से कम भी 10 साल से सही है। 10 साल से जर्जर है। जब भी कोई नेता उठता है तो आता है तो बोलता है कि हम बनवा देंगे और उसके बाद फिर कोई बनवाता नहीं है। और ये हमारे मंत्री साहब विधायक जी जो है सुरेंद्र यादव, हाँ। उसी का देन है ये। अच्छा, सुरेंद्र यादव का देन है कि इस प्रकार का? हाँ। इसके लिए अगर कोई दूसरा रहता है इधर का मंत्री विधायक हाँ। तो इसको बनवाता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर सुरेंद्र यादव के अलावा कोई दूसरा अगर रहता तो बनवा देता। अभी हम लोग रॉकी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर जीत जाएगा तो बनवा देगा ये। अच्छा, 10 वर्ष से विद्यालय आपका खराब है। बच्चे यदि आते हैं तो छत गिरने की डर होती है। बच्चे भी पढ़ाई बंद है अभी। बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? ये यहाँ पे बगल में चादरघाट में स्कूल है, पढ़ाई वहीं हो रहा है। तो मास्टर है, हेड है, फिरोज नाम है उसका, तो वो भी बोलता है कि बस आगे देखेंगे, आगे हो रहा है, यहाँ का आदमी देखेगा। तो यहाँ का आदमी जिसके पास पैसा है, दौलत है, वो तो अपना बाल बच्चा को सेफ्टी में भेज दे रहा है। गरीब आदमी को दिक्कत होता है ना, किसी का बच्चा दिन दिन भर रोड पर है, ऐसा ही है, किसी का रोजगार नहीं है तो कहाँ भेजेगा, कैसे भेजेगा? अच्छा, आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है उनके पास कितना बार आप लोग कंप्लेन किए थे? कम से कम भी तो हाँ 100 मरतबा बाद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के पास कंप्लेन हाँ किया होगा, उसके उनके पास भी किया होगा कम से कम 10 बार। उसके बावजूद भी यही हाल है। और सुरेंद्र प्रसाद यादव भी इधर से आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं है कि साल में 2 बार 3 बार आना जाना नहीं होता उनका। तो वो तो देखते हैं कि कटहरी गांव है, क्योंकि सुरेंद्र यादव को यहाँ से बहुत हम लोग किए, हम लोग का बाप दादा किया, आज तक करते आ रहे थे, तो उनको तो जानकारी तो प्राप्त होना ही चाहिए कि ये कटहरी गांव है, यहाँ ऐसा व्यवस्था है। अच्छा, फिर से उपचुनाव है, कैसे देखते हैं इसको? बस देख ले, बेटा को उतारे हैं सुरेंद्र प्रसाद जी। देखिए आप सुरेंद्र प्रसाद जी बेटा को उतारे हैं तो जो होगा ये बोल दिया है कि ये मेरा दूसरा आंख चल रहा है, तीसरा आंख खोलेगा तो सब भस्म हो जाएगा। तो हम लोग भी देख लेते हैं, कौन भस्म होता है कौन नहीं होता। हम लोग तो रॉकी यादव को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा फुल सपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? हमारा मोहम्मद अरमान। कितना दिन से विद्यालय खराब है आपका? कम से कम 10 साल से। 10 साल से। आइए कुछ विद्यालय का स्थिति दिखाएंगे। देखिए जब जब बारिश होती होगी तो बारिश का अभी भी देखिए पानी जमा हुआ रहता है इस विद्यालय में। इस विद्यालय
में बच्चे अब नहीं पढ़ते हैं क्योंकि डर बना रहता है उनके गार्जियंस का। विद्यालय का अंदर का स्थिति हम दिखाने का प्रयास करेंगे। बंद करने का कारण है कि कोई भी सरकारी अधिकारी और न नेता इस पे ध्यान दिया। देखिए छत भी गिरता है, ये देखिए छत भी गिरता है। और अभी जो है विधानसभा का चुनाव है और नेता गली गली जाकर के अपना पोस्टर बैनर चिपका रहे हैं। कभी इस विद्यालय के लिए बैनर नहीं चिपकाए, इस विद्यालय के बारे में नहीं सोचे, इस गांव के बच्चे के बारे में नहीं सोचे। ये देखिए छत कब किस पर गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। गांव के जनता है, नाराज है। देखिए हम लोग यही सोच के रॉकी बाबू को वोट दे रहे हैं कि वो बोले हैं कि अगर हम जीतते हैं हाँ। तो ये स्कूल हम बनवा देंगे। तो पहला काम आपका वादा कर दिया। जी वादा कर दिए, इसीलिए हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं इनको। जैसे गरीब बच्ची का शादी ब्याह होता है ना सर, हाँ। तो हम लोग का स्कूल सेफ्टी रहने से क्या होता था बचपन में कि यहाँ सब पूरा बढ़िया से हो जाता था। और अभी गरीब बच्ची लोग का शादी ब्याह हो रहा है, कहीं बाजार से हो जा रहा है, गया से हो जा रहा है, तो फिर दूसरा गांव का मदरसा से हो जा रहा है। सामुदायिक भवन वगैरह है आपके गांव में? हाँ पंचायत भवन है, बना है अभी 5-6-7 साल में पहले बना है। हाँ। वो ठीक है, वहाँ लड़कन आता है अभी पढ़ने के लिए। तो पंचायत भवन है तो पंचायत भवन ही जैसा न रहेगा, स्कूल स्कूल होता है। जी बिल्कुल। स्कूल से एक ठो शिक्षा प्राप्त होता है, लड़का को आदत होता है। जैसे ये सब जितना बच्चा दिखला दीजिए एक बार, कोई बच्चा मतलब कहीं पढ़ने नहीं जा रहा है अभी। देखिए कहाँ जाते हो पढ़ने बाबू? शादीपुर शादीपुर। आप लोग कहाँ जाते हो पढ़ने? चातरघाट अच्छा स्कूल। ये विद्यालय कितना दिन से बंद है? 10 साल 10 साल से बंद है। अरे 10 साल में तुम बच्चा होता होगा, छोटा होगा नहीं? बताता है सब। माँ बाप बताते हैं, माता पिता ने। देखिए कि छोटे छोटे बच्चे जो है जो एक इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन विद्यालय नहीं है इस गांव में। पता है 34 वर्षों से विधायक जी राज किए हैं और विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। और अभी अभी कई सारे वादे भी कर दिए हैं कि जो बेरोजगार है उनको 20,000 रुपया पर मंथ देंगे। जो एक विद्यालय तो बन नहीं रहा। सुरेंद्र प्रसाद यादव से नाराजगी कहीं न कहीं जताए गांव के लोग कि किस प्रकार से इनके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है और किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे जब विद्यालय ही नहीं सही करा पाए हैं। और जनसंख्या वाला गांव है, कितना घर होगा? करीबन यहाँ घर होगा, ये तो इधर लिखा हुआ है 130 घर होगा। हाँ 130 ये सब कुछ घर हो। ये देखिए। अच्छा ये बताइए वोट पड़ने वाला है, वोट कहाँ पड़ता है आप लोग? वोट यहीं पड़ेगा। अच्छा इसी में वोट पड़ेगा? इसी में वोट पड़ेगा। छत गिरता है तो क्या करिएगा, तो सरकार का व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर सरकार को पहले सरकार को ना देखना देखिए चाहिए। 13 तारीख को उपचुनाव है और उपचुनाव में इसी विद्यालय में वोट पड़ेगी। देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। बिहार विधानसभा उप निर्वाचन के लिए जो पेंटिंग होता है पेंटिंग कर दिया गया, सब कुछ लिखा हुआ है। 13 तारीख को यहाँ मतदान होगा और देखिए छत जो है गिरता है और इसी में मतदान होगा। 34 साल से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी राज कर रहे हैं। इस विद्यालय के बारे में कभी सोचा ही नहीं, न इस गांव के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा। बाकी आप लोग बेला की जनता है तो किस प्रकार से उनका समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम तो बस रॉकी भैया के साथ हैं। हाँ। और 1 नंबर पर देना है, तीर छाप है, आसान है। हाँ। जिसको भी देना है 1 नंबर पर दीजिए, ना सोचना है ना समझना है, बस 1 नंबर 1 नंबर पर हाँ दबा देना। चलिए बाकी इस विद्यालय के बारे में हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग को देखिए ना पैसा चाहिए ना दौलत चाहिए, बस हमरा गांव, हमरा एरिया, हमरा गरीब आदमी को बस सफल में होवे वही ठीक है। बस विकास चाहिए। चलिए विकास के नाम पर वोट रहे हैं। हाँ बस विकास के नाम पर वोट।